नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोने चांदी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सोने चांदी की आगे की तेजी मंदी की रिपोर्ट। ये जो बाजार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है और आगे का भविष्य क्या दिखाई देता है। आगे और तेजी आएगी या गिरावट देखने को मिलेगी, आपको सोने चांदी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सोने और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये दोनों लगातार जो हर रोज रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, तेजी बनती ही चली जा रही है। अगर बात करें आज की, तो आज सोने का रेट पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव आज का 1,14,250 रुपए। और वहीं चांदी की बात करूं तो चांदी का रेट आज का 1,35,000 रुपए, यानी कि 1,35,000। तो ये दोनों ही जो जिन्स है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन दोनों के अंदर भयंकर तेजी बनी हुई है। और हमने आपको क्लियरली बताया था, जब सोने का भाव 1,00,000 रुपए था ना, हमने आपको तभी रिपोर्ट बना के डाल दी थी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि सोने और चांदी में गिरावट नहीं है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप कर लीजिए, जितना लेट करोगे उतना महंगा आपको लेना पड़ेगा। उस वक्त सोना 1,00,000 रुपए था दिल्ली के अंदर, और चांदी की बात करो तो चांदी 1,70,000 रुपए थी। और आज का रेट की बात करें तो सोना पहुंच गया है 1,14,250 और चांदी पहुंच गई 1,35,000। मतलब कि हमारी रिपोर्ट के बाद सोने के अंदर लगभग जो है 14,500 रुपए पर तोले की तेजी बनी। और वहीं चांदी में तो भैया 1,70,000 वाली चांदी जो थी वो 1,34,000 से बढ़ते हुए अब 1,35,000 पहुंच चुकी है। लगभग 18,000 रुपए बढ़ गए हमारी रिपोर्ट देने के बाद। हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सटीक डंके की चोट पे रही। और देखिए, हमने आपको बीच में ये भी रिपोर्ट डाली थी कि करेक्शन बनेगा। इस चीज के लिए भी मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि कोई चीज अगर बढ़ती है, चढ़ती है, रॉकेट की तरह चलती चली जाती है, तो उसके अंदर करेक्शन भी देखने को मिलता है। रुकावट, गिरावट बनती है, टेम्परेरी आएगी पर आएगी। और बिल्कुल वही हुआ। आज से 3 दिन पहले जो है सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली थी, बाजार गिरे थे। हमारी रिपोर्ट जो है गिरावट की भी सटीक बैठी। पहले बताया तेजी आएगी तो तेजी आई, फिर आपको बताया कि अब यहां पे बाजार जो है हल्का फुल्का गिरावट दिखाएंगे, करेक्शन बनेगी। बिल्कुल वही हुआ, करेक्शन बनी, बाजार गिरे। उसके बाद फिर हमने फिर से रिपोर्ट बना के डाली थी इस चैनल के ऊपर। सारी वीडियो आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। हमने फिर बताया था कि चांदी के अंदर कोई गिरावट नहीं है, चांदी में आंख बंद करके खरीदारी कर लेना। जहां से गिरावट बने, करेक्शन आए टेम्परेरी, वहीं से खरीद लेना, आगे बढ़ती जाएगी, चांदी में रुकावट नहीं। और आपके सामने चांदी देख लो, 1,35,000 रुपए रेट हो गया आज का चांदी का, ठीक है। और इसके बाद में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी हमने क्लियरली बता दिया था कि टेम्परेरी मंदा बेशक से आ सकता है, पर जो है लॉन्ग टर्म में तेजी रहेगी, बाजार पॉजिटिव ट्रेंड करने वाले हैं, मंदा आएगा ही नहीं। और आपके सामने गोल्ड देख लो, आज 1,14,250 रुपए पहुंच चुका है और बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारी पिछली आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, हम पिछले 15-20 दिन से लगातार वीडियोस डालते हुए आपको बताते आ रहे हैं कि सोने चांदी में तेजी है, अगर खरीदनी है खरीद लो। और आपके सामने जितना आप लेट कर रहे हो उतनी बढ़ती जा रही है ना। अब आगे की यहां से बात करें कि अब क्या लगता है, अब क्या होगा। आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार का दिन है। अब क्या लगता है बाजार किस तरफ जाएगा, सोने और चांदी के अंदर तेजी अभी और बनेगी, रैली और आएगी या मंदा बनेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, दोनों आइटम में मंदा नहीं है, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। जो लोग आपको मंदे मंदे की रिपोर्ट दे रहे हैं वो सब गलत रिपोर्टें हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और लगातार देते जा रहे हैं। तो जो लोग मंदा बता रहे हैं उनकी रिपोर्ट पे ध्यान ही मत दो, मंदा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं करेक्शन बीच बीच में आती रहेगी, जैसे अभी 3 दिन पहले करेक्शन बनी थी ना, वैसे ही बीच बीच में जो है कट आता रहेगा। इसको बोलते हैं करेक्शन, यानी कि जो है मुनाफा वसूली बिकवाली, और एक कट आ जाता है, कुछ समय के लिए बाजार टेम्परेरी गिरता है, जहां से फिर जो निवेशक होते हैं उनको भी बाय कराया जाता है कि अब खरीद लो। और जिन लोगों के घर में शादी है, फंक्शन है, त्योहार है, उनको भी बताया जाता है कि ये मौका है, अब खरीद लो वरना आगे और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज आती रहेगी, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर लॉन्ग टर्म में मंदा नहीं है। अगर आपने जो है सोने का और चांदी का जो है स्टॉक होल्ड कर रखा, चाहे वो एमसीएक्स में है, चाहे फिजिकल सोना चांदी है, तो अभी आपको उसको होल्ड ही रखना है, आपको बेचना नहीं है। आपको जो भी यूट्यूब के ऊपर कह रहा है कि उसको बेच दो, आपको गलत रिपोर्ट दे रहा है, उसकी रिपोर्ट आपको नहीं माननी, आपको बेचना नहीं है। और मैं मेरे कहने से इस साल के अंत तक, दिसंबर 2025 तक आप जो है सोने चांदी को होल्ड करके रखो। उसके बाद आप मुझे खुद से बता देना कि सर हाँ, आपकी रिपोर्ट में कितना दम था और हमने होल्ड करके रखा आपके कहे से, हमें जो है साल के अंत में कितना मुनाफा मिला। ये भी मेरी जिम्मेवारी, आपसे मैं गारंटी है इस चीज की, पक्की रिपोर्ट देने आपको। जो आपको बताया बिल्कुल वही होगा। और सोने चांदी में लॉन्ग टर्म में भी व्यापार पॉजिटिव है, ट्रेड पॉजिटिव है और बाजार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण तो ये जो युद्ध चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। उधर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बीच बचाव करने की भरपूर कोशिश कर ली है, पर कुछ हासिल नहीं हुआ और वो युद्ध जो है जारी है। उधर इजराइल जो है गाजा पट्टी पे लगातार हमले कर रहा है हमास के ऊपर, तो सीधी सी बात है युद्ध नहीं रुक रहे, और जब तक ये युद्ध रुकेंगे नहीं, सोने में मंदा आएगा नहीं, ठीक है। उधर चांदी की बात करें तो देखो चांदी के अंदर गिरावट नहीं दिखाई देती, क्योंकि चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। डे बाय डे बढ़ रहा है और चांदी की डिमांड निकल रही है, और पिछले 4-5 साल से जो है चांदी जो है कम है, मार्केट के अंदर जो है कम है, और उसके बावजूद डिमांड ज्यादा है। किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और वो फिजिकली कह लो कम हो तो क्या होगा, तेजी आएगी ना, सिंपल सी बात है, तो सबको पता, स्वाभाविक सा है ये तो ये चीज है। तो सोने चांदी में गिरावट नहीं आने वाली, पक्की गिरावट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो होता है ना स्थायी गिरावट की बाजार गिर गए, जैसे कि अभी 1,14,000 रुपए सोने का भाव है और ये गिर के 1 लाख पे आ गया या 90,000 पे आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 2-3 हजार रुपए गिर जाएगा, टेम्परेरी गिर जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में मंदा नहीं है। और जिनके घर में शादी फंक्शन है भैया, देखिए आप लोग वेट कीजिए, जहां से करेक्शन दिखेगा आपको बताएंगे, वहां से फिर आपको बाय करा दिया जाएगा, क्योंकि देखो अभी तो श्राद्ध थे, आज से नवरात्रे शुरू हुए हैं और अब जो है फ्रेश बाइंग निकलेगी, मुझे मालूम है, और आगे दिवाली भी आ रही है भारत के अंदर, और दिवाली में भी सोने चांदी में मांग रहती है, तो मंदा तो देखो नहीं है, क्लियर सी बात है, मंदा नहीं है। हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे मंदा आ सकता है और आपको उसी पे बताया जाएगा कि अब आपको जो है खरीदारी कर लेनी है, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में बाजार बढ़ नहीं है, ठीक है। तो सोने चांदी की रिपोर्ट आपको मैं दे पा रहा हूं, और चांदी की भी मैं बता दूं आपको, देखिए अभी जो है अमेरिका और जो चाइना, इनके राष्ट्रपति आपस में मीटिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें चल रही हैं, पर उससे जो है चांदी पे अभी इफेक्ट पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। अगर पड़ेगा उससे कोई इफेक्ट चांदी के ऊपर तो आपको बताऊंगा। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका और चाइना की डील से चांदी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अमेरिका जो है मैक्सिको के ऊपर दबाव बना रहा था कि आप जो है चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगा दीजिए, और मैक्सिको जो है वो एक ऐसा देश है जिससे जो है चाइना लगभग 25 से 30% चांदी खरीदता है, अपने लिए बाय करता है। अब मैक्सिको अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देगा तो उससे क्या होगा, चाइना को चांदी महंगी मिलेगी, या फिर वो खरीदना बंद कर देगा, कोई और फिर नहीं वो ढूंढेगा जहां से वो खरीद सके, कोई और देश को पकड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये कारण है, इसी वजह से जो है चांदी के अंदर अभी भी तेजी, आगे भी तेजी लग रही है। तो देखिए अगर चाइना के ऊपर से अमेरिका टैरिफ कम कर देता है या फिर भारत के ऊपर से कम कर देता है, तो इसके बाद सोने चांदी में कुछ गिरावटें देखने को मिल सकती हैं, पर अभी उसकी जो है लग नहीं रही संभावना कि ऐसा होने वाला है। बाकी कुछ अगर होगा तो आपको बताया जाएगा, वर्ल्ड लेवल के ऊपर चीजें हर रोज होती रहती हैं। और जब से जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तब से जो उथल पुथल मची हुई है, और हर रोज ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जिससे सोने चांदी पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। उसके लिए हम बैठे, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, आपको पक्की जानकारी मिलती रहेगी। बस आपको करना है कि काम, आपको हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है और हमारी वीडियोस को देखना है। देखिए आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल नया है और हमारे इस चैनल के ऊपर हम आपको लगातार सोने चांदी की पक्की और सटीक तेजी मंदी की रिपोर्ट दे रहे हैं, पर आपको भी हमारे इसके बदले में एक काम करना होगा। वो काम यह है कि आपको हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करनी होगी। जी हाँ, देखिए हम वीडियोस बना सकते हैं, आपको रिपोर्ट दे सकते हैं, पर अगर आप लोग जब तक हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चैनल ग्रो नहीं हो सकता। आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आप हमारे वीडियोस पर लाइक कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर लें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए इससे क्या होगा, चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो फिर काम करने में मजा आएगा, और आपको डेली ऐसी तेजी मंदी की पक्की रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी, और साथ ही आपको पक्के भाव भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैं फिर से अपडेट कर दे रहा हूं, जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, विवाह है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जहां से बाजार गिरेगा, करेक्शन आएगी, आपको बताया जाएगा, वहां से आप खरीदारी कीजिएगा। अभी खरीदारी करने का फायदा नहीं है, बाजार काफी ज्यादा तेज है, इन भावों में खरीदोगे तो कोई कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। मैं मानता हूं नवरात्रि शुरू हो गई, दिवाली आ रही है, पर मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में शादियां होती हैं अपने भारत के अंदर, अभी फिलहाल साया नहीं है, तो आप लोग अभी फिलहाल रुक जाइए, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जहां से करेक्शन दिखेगी वहां से आपको बाय करने के लिए बताया जाएगा। तो चलिए आपको आज के भाव बता देते हैं, आज क्या रेट रहे सोने और चांदी के। तो दिल्ली में सोना बिका 24 कैरेट का, वो बिका जी 1,14,250 रुपए, यानी कि 1,14,250 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोना बिका दिल्ली के अंदर 1,04,700 रुपए, यानी कि 1,04,700 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं बात करें 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोना बिका दिल्ली के अंदर 85,700 रुपए, यानी कि 85,700 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। बात करते हैं चांदी की, तो चांदी का रेट आज का दिल्ली के अंदर 1 किलो का 1,35,000 रुपए पर केजी पर किलो। बात करें इसके बाद में मुंबई की, तो मुंबई में आज 24 कैरेट सोना बिका है 1,14,000 रुपए, यानी कि 1,14,000 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोना बिका आज मुंबई के अंदर 1,04,000
8560 रुपए यानी कि 1,04,560 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 18 कैरेट सोने की। तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का मुंबई के अंदर 85,550 रुपए यानी कि 85,550 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके बाद में हम गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव रहा 1,14,100 रुपए यानी कि 1,14,100 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर 1,04,650 रुपए यानी कि 1,04,650 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 18 कैरेट सोने की। तो 18 कैरेट सोना बिका आज गुजरात के अंदर वो है 85,600 रुपए यानी कि 85,600 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज की वीडियो के अंदर सोने चांदी की तेजी मंदी की पक्की जानकारी, पक्की रिपोर्ट दे दी है। साथ ही आपको आज के ताजा पक्के भाव भी बता दिए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।